हाय स्टूडेंट, आप सभी को स्वागत है आपके अपने चैनल कॉन्सेप्ट विथ एस के वर्मा में। और आज हम लोग पढ़ेंगे वृत्त से संबंधित प्रश्न। जैसे कि पिछले वीडियो में जो है हम इन सभी वृत्त से संबंधित जितना भी फार्मूला था सबको जो है सिद्ध करके बताएं, है ना, कि कैसे जो है वो फार्मूला जो है आता है। आज वही सब फार्मूला पे आधारित कुछ हम क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। जैसे कि यह जो देखेंगे आप, यह वीडियो पार्ट 2 है, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखिए क्वेश्चन जो है कुछ कुछ लिए हैं और उसी क्वेश्चन को जो है आज आप लोगों को सोल्व करके बताने वाले हैं। जैसे यहाँ पे देखिए फर्स्ट क्वेश्चन जो है कि एक वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, यानी कि एक वृत्त है, इस प्रकार से एक वृत्त पा रहे हम और इस वृत्त की त्रिज्या कितना है 7 सेंटीमीटर, मतलब यहाँ से यहाँ तक 7 सेंटीमीटर है। तो परिधि तथा क्षेत्रफल ज्ञात करें। ये r का वैल्यू दिया हुआ है, r बराबर 7 सेंटीमीटर। तो वृत्त के परिधि और क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो वृत्त के परिधि के फार्मूला क्या होता है तो बताए होंगे, एक वृत्त के परिधि जो होता है 2 पाई r होता है, 2 पाई r, और 2 और पाई का वैल्यू 22/7 और r का वैल्यू क्या होगा, यहाँ पे 7 है तो 7 होगा। 7 से 7 इस प्रकार से कट गया और 22 दूनी 44 और ये 44 सेंटीमीटर यह वृत्त के परिधि हो गया। लेकिन फिर कहता है कि इसका क्षेत्रफल भी ज्ञात करो। तो क्षेत्रफल बराबर फार्मूला पाई r स्क्वायर, पाई का वैल्यू 22/7 और r का वैल्यू जो है 7 है तो 7 गुना 7। तो इस प्रकार से 7 से 7 कट गया और 22 में 7 से गुना करेंगे तो 22 154 सेंटीमीटर स्क्वायर इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन तो शुरुआती बार में बहुत ही आसान क्वेश्चन लिए। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर दूसरा है कि एक तार को वृत्ताकार लूप के रूप में मोड़ा जाता है। मतलब एक तार है और उस तार को इस टाइप से मोड़ा जाता है जिसकी त्रिज्या 28 सेंटीमीटर है। इसकी त्रिज्या कितना है, r बराबर 28 सेंटीमीटर, है ना। उसे पुनः एक वर्ग के रूप में मोड़ दिया जाता है। इसी को क्या करा जाता है, उघाड़ के और पुनः एक वर्ग के रूप में मोड़ दिया जाता है। तो वर्ग की भुजा ज्ञात करें। मतलब यहाँ पे ये भुजा पता नहीं है तो यही भुजा ज्ञात करने के लिए कह रहा है। तो देखिए, तो जो ये वाला टोटल जो लंबाई होगा वही तो इसका पूरे चारों भुजा की लंबाई होगा। मतलब उसका परिधि और इसका परिमाप दोनों क्या होगा, बराबर होगा। मतलब कहेंगे वृत्त की परिधि बराबर वर्ग के परिमाप। तब वृत्त की परिधि 2 पाई r, वर्ग के परिमाप जो होगा 4 गुना भुजा, है ना। तो 2 पाई का वैल्यू 22/7, r का वैल्यू 28 बराबर 4 गुना भुजा। तो 4 से इसको काट दें, 4 7 28, है ना। अब देखिए 7 से 7 ही कट गया, 22 में 2 से गुना करेंगे, 22 दूनी 44, मतलब भुजा बराबर कितना निकल गया, 44 सेंटीमीटर इस प्रश्न का सही उत्तर हो गया, है ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो कि तीसरा नंबर क्वेश्चन है। और तीसरा नंबर क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है। यहाँ पे देखिए कहता है कि एक वृत्ताकार पार्क के चारों तरफ, एक वृत्ताकार पार्क है इस तरह, और वृत्ताकार पार्क के चारों तरफ 7 मीटर चौड़ी सड़क है। मतलब ये 7 मीटर जो है चौड़ी सड़क है। इस प्रकार से जो है एक चौड़ी 7 मीटर सड़क है, 7 मीटर, ठीक है। और फिर कहता है 7 मीटर चौड़ी सड़क है, यदि पार्क की परिधि, यहाँ पे क्या होगा, पार्क की परिधि 352 मीटर है तो सड़क की क्षेत्रफल ज्ञात करें। अब बताइए, एक पार्क बनाया गया है और इसका परिधि बताया गया है। परिधि मतलब ये वाला, ये परिधि जो है बताया गया है कितना, 352।
तो मान लेते हैं कि ये जो वृत्त है ये छोटा आर है और यहां से यहां तक दे दिए हम बड़ी आर, पूरा दे दिए यहां से यहां तक क्या बड़ी आर। अब देखिए ये जो बड़का वृत्त है उसका परिधि दिया हुआ 352, वृत्त की परिधि कितना दिया हुआ है 352 क्या मीटर, 352 मीटर। वृत्त के परिधि 2 पाई आर बराबर 352, 2 से कट गया, 2 एका 2, 2 सते 14, 2 छक 12, 22/7 गुना आर बराबर, आर कौन ला होगा छोटी आर नहीं, यहाँ पे बड़ी आर होगा है ना, बराबर 176। तो 22 से इसको हम काटें तो 22 से कितना मरतबे 8 मरतबे, 22 8 176 और इस 7 को इधर भेज देंगे तो आर बराबर कितना हो जाएगा 8 सते 56 मीटर, यानी पूरा जो ये बड़का 56 मीटर है। तो आप बताएं यहां से लेके यहां तक 56, तो यहां से लेके यहां तक कितना हो जाएगा, तो यहां पूरा ये आर का वैल्यू 56 आ गया। तो ई वाला का वैल्यू यदि निकालना चाहें तो 56 में से 7 को घटा देंगे, तो 56 में से 7 घटाएंगे तो कितना 49 आ जाएगा, 49 मीटर। तो अब क्या कहता है कि सड़क की क्षेत्रफल ज्ञात करें, यही सड़क है ना, तो ये तो वलय हो गया, यानी कि सड़क जो है एक प्रकार का वलय है। तो सड़क का क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला वलय का क्षेत्रफल पाई इंटू बड़की आर स्क्वायर माइनस छोटकी आर स्क्वायर। पाई का वैल्यू 22/7, बड़की आर का वैल्यू 56 के स्क्वायर माइनस छोटकी आर का वैल्यू 49, तो 49 के स्क्वायर। अब 22/7 एक बारी जोड़ो एक बारी घटाओ, क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो 56 + 49 और 56 - 49, तो 22/7 और 6 9 6 15 हो जाएगा, 5 4 9 और 1 10 हो जाएगा, गुना 6 में से 9 नहीं जाएगा, 16 में से 9 गया 7 और ये वाला बच गया कितना 4 में से 4 गया कटकुट, तो 7 से 7 कट गया। और 22 में 105 से गुना करेंगे तो 105 दूनी 210 और गुना कर देंगे 0 1 2 1 1 2 की 2 2110 मीटर स्क्वायर ही सड़क का क्या निकल गया क्षेत्रफल निकल गया है ना। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, जो कि क्वेश्चन नंबर कितना है 4 है। चलिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन जो कि 4 नंबर क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है, कहता है यदि अर्धवृत्त आकार चांद की परिधि 36 सेंटीमीटर है, अर्धवृत्त चांद की परिधि इस प्रकार से अर्धवृत्त है और इस चांद की परिधि कितना है 36 सेंटीमीटर है ना, मतलब पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा 36 सेंटीमीटर है, तो इसका व्यास ज्ञात करें। तो मान लेते हैं ये वाला त्रिज्या आर है, ये भी आर है, तो हम कहेंगे अर्धवृत्त की परिधि बराबर कितना दिया हुआ है 36, और अर्धवृत्त के परिधि का फॉर्मूला जानते होंगे 36/7 इंटू आर बराबर 36 से एक मरतबे कट गया, आर बराबर 7 सेंटीमीटर। तो व्यास निकालना है, तो व्यास बराबर 2 गुना त्रिज्या होता है। तो यहाँ पे देखिए तो 2 गुना त्रिज्या का वैल्यू 7 और 7 दूनी 14 मीटर, 14 मीटर ही इस प्रश्न का क्या हो गया सही उत्तर हो गया है ना। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न, और अगला क्वेश्चन क्या है 5वां कि 11 किलोमीटर दूरी तय करने में एक साइकिल को 500 चक्कर लगाना पड़ता है, तो पहिए का व्यास ज्ञात कीजिए। तो साइकिल तो कुछ इस प्रकार से साइकिल का चक्का गोल गोल होता है और 11 किलोमीटर दूरी तय करने में एक साइकिल को 500 चक्कर लगाना पड़ता है, मतलब देखते हैं 500 चक्कर में कुल दूरी कितना होगा है ना। तो कहता है कि पहिया का व्यास बताओ, तो हम लिखेंगे यहाँ पे कि चूंकि ई वाला वृत्त का क्या है त्रिज्या है, इसका परिधि देखते हैं, तो कहेंगे वृत्त की परिधि बराबर कितना होगा 2 पाई आर। ताई एक चक्कर के ना, लेकिन 5000 चक्कर लगा रहा है, तो हम कहेंगे ये वृत्त की परिधि जो होता है एक चक्कर होता है, लेकिन हम कहेंगे कि
5000 चक्कर लगाने पर इसका कुल दूरी कितना होगा, यानी 5000 चक्कर लगाने में कुल दूरी कितना होगा, तो कहेंगे आपकी 5000 गुना 2 पाई आर, मैंने एक चक्कर इतना तो 5000 इतना, मतलब इतना कुछ ही आ जाएगा, वहां पे किलोमीटर आ जाएगा। ठीक है, अब कहता है कि 11 किलोमीटर दूरी तय करना है, मतलब पूरा टोटल जो है 11 किलोमीटर के बराबर आ गया। तो हम लिखेंगे कि 5000 गुना 2 गुना 22/7 इंटू आर बराबर कितना, 11 किलोमीटर, मतलब 11,000 मीटर। 11,000 मीटर। अब देखिए तो यहाँ 1000 से 3 गो जीरो कट गया, 11 दूनी 22 है ना, और फिर सबको इधर ला देंगे तो आर का वैल्यू निकल जाएगा, 7 उधर जाएगा और 2 दूनी 4 नीचे आ जाएगा। आर बराबर 7/4 और वो 5 भी है ना, तो ये 5 जो है ऊपर ही है, मतलब 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, यानी नीचे कितना आ जाएगा 20, इतना मीटर। अब निकालना है क्या, पहिए का व्यास, तो व्यास बराबर 2 गुना त्रिज्या, 2 गुना त्रिज्या, तो 2 गुना त्रिज्या है 7/20, ये कट गया 10, यानी कि 0.7 मीटर। 0.7 मीटर जो है क्या निकल गया, इस वृत्त का व्यास निकल गया। ठीक है, तो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं जो कि क्वेश्चन नंबर 6 है। और क्वेश्चन नंबर 6 कुछ इस प्रकार से देखिए, क्वेश्चन आपके सामने आ गया है। कहता है कि बबली को एक गाड़ी है जो 6 चक्कर प्रति सेकेंड लगाती है, मतलब 1 सेकेंड में वह 6 चक्कर लगाती है, तो पहिया का व्यास 77 सेंटीमीटर है, तो गाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। एक इस प्रकार से उसका गाड़ी का पहिया है और इसका व्यास 77 सेंटीमीटर है, तो त्रिज्या कितना हो जाएगा 77/2 सेंटीमीटर। अब देखिए तो 6 चक्कर प्रति सेकेंड, तो 6 चक्कर में आगे निकालेंगे कुल दूरी कितना होगा, तो लिखेंगे 6 चक्कर में चक्कर द्वारा तय की गई कुल दूरी की गई कुल दूरी, तो एक चक्कर में 2 पाई आर, तो 6 चक्कर में 6 गुना 2 पाई आर, तो 6 गुना 2 पाई का वैल्यू 22/7 गुना आर है कितना 77/2। अब 7 से 11 सते 77 और 2 से 2 कट गया, यानी कि 22 छक्का 6 दूनी 12 और 6 दूनी 12 और 1 13, 132 गुना में क्या हो गया 11। अब 2 3 2 5 और फिर 3 1 4 1 1452 है ना, 1452 क्या निकल गया यहाँ भाई, इतना सब 2 पाई आर हम कुछ भी दे सकते हैं यहाँ पे, जैसे त्रिज्या सेंटीमीटर में था तो ये भी क्या होगा कुल दूरी इतना सेंटीमीटर। तब कहता है कि 6 चक्कर 1 सेकंड में लगाता है प्रति सेकंड, तो यहाँ पे 6 चक्कर इतना 6 चक्कर में इतना दूरी हो गया है ना, और तब हम निकालेंगे यहाँ पे ये दूरी हो गया। और तो चाल निकालने के लिए कहता है, तब बताइए यहाँ पे समय तो लग गया 1 सेकंड लग गया, लेकिन यहाँ दूरी कितना पूरा तय कर लिया, तो दूरी के यदि देखें 1452 सेंटीमीटर। तो चाल को निकालने के लिए अगर बात कहें, चाल बराबर दूरी बटा समय, तो दूरी है 1452 और समय है 1 सेकेंड, तो 1452/1 यानी 1452 सेकेंड प्रति 1452 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड, इतना जो क्या हो गया इस प्रश्न का आंसर हो गया। यहाँ यदि मीटर में बदलेंगे तो 14.52 मीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा है ना, लेकिन यहाँ सेंटीमीटर में है तो इतना आंसर हो जाएगा। अब चलिए आगे देखिए, यहाँ पे जो कि क्वेश्चन नंबर 7 है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 कुछ इस प्रकार से है। क्या कहता है कि एक कार के प्रत्येक पहिए का व्यास 80 सेंटीमीटर है, तो एक कार में कितने पहिया रहता है 4 पहिया, मतलब प्रत्येक पहिया का व्यास 80 सेंटीमीटर है। यदि गाड़ी 66 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से चल रहा है तो प्रत्येक पहिया 10 मिनट में कितना चक्कर लगाएगा। तो देखिए इस प्रकार से कुछ पहिया है जी, है ना, जिसका व्यास 80 है, तो त्रिज्या 40 हो जाएगा, 40 सेंटीमीटर।
तो कहता है कि 66 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से चल रही है, तो प्रत्येक पहिया 10 मिनट में कितना चक्कर लगाएगी। तब पहले तो निकालेंगे एक चक्कर में कितना दूरी तय कर रही है ना। तो लिखेंगे आगे परिधि, यानी कि कार की पहिया की परिधि। तो परिधि बराबर फार्मूला 2 पाई आर, माने 2 गुना 22/7 गुना आर का वैल्यू 40। अब गुना कर देंगे 22 दूनी 44 गुना 40/7, इतना सेंटीमीटर है ना। इतना क्या हो जाएगा, एक चक्कर में तय की गई दूरी हो गया। लेकिन इसका चाल दिया हुआ है कोची में 66 किलोमीटर प्रति घंटा, मतलब 1 घंटा में 66 किलोमीटर दूरी तय करती है ना। तो 10 मिनट में जो है कितनी चक्कर लगाएगी। तो यहाँ पे चक्कर की संख्या आगे निकालना है। तो आगे देखिए 1 घंटा में लिखेंगे, चूंकि 1 घंटा मतलब 60 मिनट ना, चूंकि 60 मिनट में तय की गई दूरी बराबर कितना हो जाएगा, तो 60 मिनट में तय की गई दूरी 66 किलोमीटर। इसीलिए 1 मीटर में तय की गई दूरी कितना होगा 66/60, इतना बट्टे 60 किलोमीटर। तो यहाँ पे 10 मिनट में कहता है, इसीलिए 10 मिनट में, यहाँ मिनट है सब, 10 मिनट में कितना होगा 66/60 गुना 10, तो 10 छक्का 60 और 11, मतलब 11 किलोमीटर। 11 किलोमीटर ये निकल गया, ठीक है। 11 किलोमीटर मतलब 11,000 मीटर। इसको सेंटीमीटर में बदलेंगे तो 2 जीरो और बढ़ जाएगा, इतना सेंटीमीटर। टोटल इतना है। अब जो है एक चक्कर में जो है इतना दूरी तय कर रहा है, तो इसीलिए चक्कर की संख्या बराबर कुल जो दूरी है वो इतना है। 11 पर कै जीरो, 2 4 1 5 गो, 2 4 और 1 5 गो, इतना, ठीक है। और एक चक्कर में इतना लगा रहा है 44 गुना 40/7, तो 7 ऊपर चल जाएगा। अब काट दीजिए, 0 से 0 कट गया और ये वाला फिर कटेगा। 11 चौका 44 है ना, इसको आप ऐसे काटे, ये काट देंगे 1, यानी कि 10,000 मरतबे, 2 और 2 4 0, ठीक है, 10,000 मरतबे। और इस ये कट जाएगा 4 मरतबे, ठीक है। 11 से काट दिए, 4 से 11 कट गया। अब देखिए 4 चौका 16 हो गया, तब 16 से ये वाला कट जाएगा, तो 16 से इसको हम काटेंगे, तो 16 छक 96, तो 96 4 बचा, तो 16 दूनी 32, 8 16 पचे 80 गुना 7, तो 7 से गुना कर दीजिए आप, तो 7 पचे 35, 7 दूनी 14 और 3 17 की 7, और फिर हासिल यहाँ पे 1 हुआ है ना, और फिर 7 छक 42 और 1 43, 4375 जो है ये क्या निकल गया, चक्कर की संख्या निकल गया है ना। तो इस प्रकार से हम चक्कर की संख्या निकाल दिए। तो इसको जो है आप नोट कर लेंगे, वीडियो को पॉज करके। अगला देखिए, अगला जो क्वेश्चन होगा वो क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है कि एक वृत्त के क्षेत्रफल और परिधि के आंकिक मान समान है, माने वृत्त के क्षेत्रफल और परिधि दोनों क्या है, बराबर। तो क्षेत्रफल मतलब πr², परिधि मतलब 2πr, दोनों को दोनों बराबर है, तो पाई से पाई कट जाएगा और r² बराबर, और ये हाँ देखिए r से एगो r कट जाएगा, यानी r बराबर 2 इकाई हो जाएगा, और 2 इकाई ही इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, जो कि 9वां नंबर क्वेश्चन है और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। 9वां, 2 वृत्त की त्रिज्या क्रमशः 19 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर है। 2 वृत्त है, एक का त्रिज्या जो है 19 सेंटीमीटर है और एक का त्रिज्या 9 सेंटीमीटर है। तो कहता है उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें जिसकी परिधि दोनों वृत्तों की परिधियों के योग के बराबर है। मतलब इस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें, यहाँ पे एक त्रिज्या जो कि दोनों वृत्त के परिधि के योग के बराबर है। ये r1 है और ये वाला r2 है। यहाँ पे मान ले रहे हैं छोटी r1 और ये r2 और ये r है।
तो इसका परिधि देखिए, इसका परिधि हो जाएगा 2 पाई r1 प्लस इसका परिधि 2 पाई r2, और दोनों के बराबर है मतलब 2 पाई r के बराबर है। तब देखिए तो 2 पाई सब में है तो 2 पाई कॉमन, तो ये r1 प्लस r2 बराबर 2 पाई r, तो 2 पाई से 2 पाई कट गया। r1 का वैल्यू बोलिए 19 प्लस 9 बराबर बड़ी r, तो 9 9 18 यानी 28 सेंटीमीटर बराबर r। अतः बड़का वृत्त का जो त्रिज्या हो गया कितना हो गया 28 सेंटीमीटर हो गया, और यही वाला क्या हो गया इस प्रश्न का सही उत्तर हो गया। ठीक है, यही 28 सेंटीमीटर उत्तर हो जाएगा। तो चलिए फिर इसी प्रकार से हम एक और क्वेश्चन देखते हैं, अगला जो कि लास्ट क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन नंबर 10। दो वृत्त की त्रिज्या क्रमशः 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है। दो वृत्त है और इसका त्रिज्या एक के 8 सेंटीमीटर और एक के 6 सेंटीमीटर है। यहाँ पे 6 सेंटीमीटर है ना। तो कहता है उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें जिसका क्षेत्रफल दोनों वृत्त के क्षेत्रफल के योग के बराबर है। और बड़ा वृत्त बना है और इसका त्रिज्या निकालने के लिए कहता है जिसका त्रिज्या ये दोनों वृत्त के क्षेत्रफलों के योग के बराबर है, ये वाला है ना ये। तो देखिए इसका क्षेत्रफल क्या होगा, पाई r1 स्क्वायर प्लस पाई r2 स्क्वायर बराबर पाई r स्क्वायर, ऐसा होगा। अब देखिए तो पाई पाई सब में है पाई कॉमन, तो r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर बराबर पाई r स्क्वायर। तब पाई से पाई कट जाएगा, r1 का वैल्यू 8 तो 8 के स्क्वायर, r2 का वैल्यू 6 के स्क्वायर बराबर r स्क्वायर। 8 के स्क्वायर 64 प्लस 36 बराबर r स्क्वायर। इसी को हम ऐसा लिखेंगे r बराबर रूट अंडर 64 36 100 हो जाएगा, है ना। तो r बराबर कितना हो गया 10, और यहाँ सेंटीमीटर में था तो 10 सेंटीमीटर, मैंने बड़का वृत्त का क्षेत्रफल कितना हो गया 10 सेंटीमीटर। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको जो इतना क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगले वीडियो में हम त्रिज्यखंड से संबंधित, चतुर्थांश से संबंधित हम क्वेश्चन जो है लेकर आएंगे। और आज इतना ही, और आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो एक बार जरूर लाइक कर दें।